चलिए सभी को मेरे तरफ से जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे उससे आगे जो हम पढ़ाए थे आपको, प्रकृत संख्या पढ़ा दिए थे, वो पूर्व संख्या पढ़ा दिए, उससे आगे पढ़ने वाले हैं। पहले न्यू बैच 10 क्लास न्यू बैच 10 क्लास। ठीक, ये स्टार्ट करेंगे जब ये सब खत्म हो जाएगा हम लोग का, तब न्यू बैच। ठीक, कहाँ तक पढ़े थे आपको? वास्तविक संख्या हम लोग जानते हैं। ठीक, पढ़ रहे थे वास्तविक संख्या। ठीक, उसमें वास्तविक संख्या खुशियाँ मनानी, जिसको इंग्लिश में हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर बोलते हैं। ठीक, जिसको इंग्लिश में वास्तविक, हिंदी में वास्तविक संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर। रिवाइज कर रहे हैं रिवाइजिंग। ठीक, अब मेरे भाई देखिए, पहले हम पढ़ा दिए थे आपको अंक। क्या पढ़ाए थे? अंक। जिस अंक को हम लोग इंग्लिश में मेरे भाई डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट। ठीक, और डिजिट क्या होता क्या है बाबू मेरे भाई? आपको 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होते होते आपको 9 तक चला जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ा नहीं रहे हैं। पीछे हम पढ़ाए थे, रिवाइज करना भी ज़रूरी है। ठीक, इसी को हम लोग अंक बोलते हैं, अंक को डिजिट बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होकर आपको 9 तक जाता है। अगर अंकों का संख्या पूछा जाए तो आपको 10 होता है। अगर अंकों का संख्या कितना होता है तो 10 होता है। अंकों का संख्या कैसे गिन लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी अंकों का संख्या आपसे कोई भी पूछे तब बताना है 10 होता है। कितना होता है? 10। ठीक, अब मेरे भाई उसके आगे आता है आपको प्रकृत संख्या, जो कि मैं पिछले वीडियो में हर चीज़ बता चुका हूँ। प्रकृत संख्या जिसको इंग्लिश में हम लोग नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर। प्रकृत संख्या वैसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, उसी को हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल। वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसी को हम लोग प्रकृत संख्या बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक, कहने का मतलब प्रकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। जो बड़का n से सूचित करते हैं क्या चीज़ को? प्रकृत संख्या को। जो नेचुरल हम लोग बोल रहे हैं, नेचुरल में सबसे पहले n आ रहा है ना, तो उसी को हम लोग n से सूचित करते हैं। कहने का मतलब प्रकृत संख्या बड़का n से सूचित होता है। ठीक, अब इसका होता है क्या? जिसे 1 से शुरू होता है प्रकृत संख्या, वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, तो इसको 1 से बोलेंगे। 1 2 3 4 5। कहने का मतलब लिखते लिखते बूढ़ा हो जाइएगा, तभी भी इसका अंत नहीं है। अनडिफाइंड है, ये अनडिफाइंड है। ठीक, अनडिफाइंड उसी को बोलते हैं जिसका कोई अंत नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है, उसी को अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक, अब बात आती है, कहने का मतलब एक अंक वाली सबसे छोटी संख्या, छोटी प्रकृत संख्या क्या होगी? एक अंक वाली मेरे भाई पूछे था, सबसे छोटी प्रकृत संख्या आपको 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ठीक, क्या होगा? 1। वही बात पूछे, एक अंक वाली सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या होगी? तो देखिए, एक अंक वाली सबसे बड़ी प्रकृत संख्या पूछ रहे हैं ना मेरे भाई। एक अंक वाली, अगर एक अंक और सबसे बड़ी देखेंगे, और सबसे बड़ी देखेंगे एक अंक में, तो उससे आगे अगर जाएगा तो 2 अंक की मिल जाएगी। तो 2 अंक से जस्ट छोटी देखना है, तो जस्ट छोटी यानी 2 अंक सबसे, एक अंक में सबसे छोटी आपको 9 होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी 9 होता है। ठीक, कहने का मतलब ये है। ठीक, वही बात पूछिए, 2 अंक वाली सबसे 2 अंक वाली सबसे छोटी प्रकृत संख्या 2 अंक वाली सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या तो आपको 10 बताना है। क्या बताना है? 10। 2 अंक वाली सबसे छोटी प्रकृत संख्या आपको 10 बताना है। क्या बताना है? 10। दिख रहा है ना? दिख तो रहा है। 2 अंक वाली सबसे अब आपको पूछेगा 2 अंक वाली सबसे बड़ी, 2 अंक वाली पूछ रहे हैं मेरे भाई, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या क्या होगी? तो 2 अंक वाली सबसे बड़ी प्रकृत संख्या आपको 99 होगी। क्या होगी? 99। 2 अंक वाली सबसे बड़ी प्रकृत संख्या 99। वही बात अगर 3 अक्षर वाला पूछे, 3 अंक वाली पूछे, क्या 3 अंक वाली पूछे मेरे भाई, 3 अंक वाली छोटी संख्या पूछे, आपको क्या बताना है मालूम है? 3 अंक वाली अगर छोटी संख्या पूछे तो आपको 100 बताना है। 3 अंक वाली अगर सबसे छोटी पूछे तो आपको 100 बताना है। और वही बात 3 अंक वाली सबसे बड़ी पूछे, क्या पूछे? सबसे बड़ी अगर पूछे मेरे भाई, तो आपको सबसे बड़ी बताना है। 3 के बाद 4 अंक आ जाती है, तो बताना है आपको 99। क्या बताना है? 999।
ठीक, अब शायद समझ गए होंगे। ठीक ठीक, कहने का मतलब ये। अब कहने का मतलब पूर्व संख्या आती है, इसके आगे पूर्व संख्या, उसके आगे पूर्व संख्या, पूर्व संख्या, पूर्व संख्या। ठीक, क्या आती है? पूर्व संख्या। क्या आती है? पूर्व संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। होल नंबर क्या बोलते हैं मेरे भाई? होल नंबर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। अब पूर्व संख्या, पूर्व संख्या होती क्या है? पूर्व संख्या वैसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट होती है। कहने का मतलब प्रकृत संख्या में केवल जीरो शामिल कर दीजिएगा, वो पूर्व संख्या होगा। प्रकृत संख्या में केवल जीरो शामिल कर दीजिएगा, वो पूर्व संख्या होगा। कहने का मतलब पूर्व संख्या वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर, पूर्व संख्या वैसी संख्या जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे पूर्व संख्या कहते हैं, उसे पूर्व संख्या कहते हैं। जैसे 0 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट 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 अनडिफाइंड। क्या? अनडिफाइंड। कहने का मतलब अनडिफाइंड। ठीक, कहने का मतलब अनडिफाइंड। अब बात उठती है नहीं, अभी बात नहीं उठती है, अभी बात वही रहती है। अब कहने का मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं सबसे नहीं एक अंक वाली, एक अंक वाली, एक अंक वाली सबसे एक अंक वाली सबसे छोटी पूर्व संख्या। तो आपको बताना है एक। कहिएगा जीरो क्यों नहीं बताएंगे, तो आगे हम बताएंगे जीरो क्यों नहीं हुआ, जीरो क्यों नहीं हुआ। ठीक, आगे हम बताएंगे। अब वही बात पूछेगा आपसे, एक अंक वाली सबसे बड़ी पूर्व संख्या। क्या? पूर्व संख्या। तो आपको बताना है 9। क्या बताना है? 9। क्या बताना है? 9। क्या बताना है? 9। अब वही बात पूछेगा, नीचे लिखेंगे तो दिखेगा, एक स्टेप तक दिखेगा। अगर वही बात हम पूछे, दो अंक वाली सबसे बड़ी छोटी दो अंक वाली छोटी पूर्व संख्या। तो 2 अंक वाली पूछ रहे हैं मेरे भाई, तो आपको 2 अंक वाली पूर्व संख्या आपको होगी 99। क्या होगी? 10। क्या होगी? 10। और वही बात बड़ी वाला पूछेगा तो आपको 99 जस्ट उसी में होगा जो प्रकृत संख्या में है। ठीक, अब बात रह जाती है, समझाते हैं थोड़ा, इसको मिटा लेते हैं। खुशियाँ मनावो तानी ओही रे समैया के, जन्मदिन बाटे सभी धन रचवैया के। खुशियाँ मनावो तानी ओही रे समैया के, जन्मदिन बाटे सभी धन रचवैया के। अब कहने का मतलब, अब पहले लिख लेते हैं। आपको तो मालूम है डिजिट किसको बोलते हैं, यानी अंक को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिट बोलते हैं ना, जो एक जीरो लेकर 9 तक होती है, 9 तक होता है ना। वही बात अगर प्रकृत संख्या देखा जाए, बताने वाले हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ कुछ। ठीक, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर ना, नेचुरल नंबर। ठीक, जो 1 से शुरू होती है। ठीक, अनडिफाइंड, इसका कोई अंत नहीं। वही बात अगर पूर्ण पूछा जाए, पूर्ण संख्या पूछा जाए, पूर्व संख्या, तो आपको बताना है, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में होल नंबर, जो 0 से स्टार्ट होता है, इसी का भी कोई अंत नहीं है। अब कहने का मतलब ये मेरे भाई उठते हैं सवाल, क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्व संख्या हो सकती है? ये सवाल मेरा कहने का मतलब है, क्या सभी प्रकृत संख्या पूर्व संख्या होती है? तो कहने का मतलब मेरे भाई ये बात है, जो प्रकृत में लिखा हुआ संख्या है वो का पूर्व में लिखा हुआ है? कहिएगा जी लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें 1 से स्टार्ट है, इसमें भी 0 से स्टार्ट है, लेकिन 0 के बाद 1 ही से स्टार्ट है ना। तो कहने का मतलब जो सभी प्रकृत संख्या है वो सभी पूर्व संख्या सभी प्रकृत संख्या पूर्व संख्या हो सकती है। सभी प्रकृत संख्या पूर्व संख्या होती हैं, लेकिन सभी पूर्व संख्या प्रकृत संख्या होगी? कभी नहीं होगी। कहने का मतलब देखिए, इसमें आपको 1 से स्टार्ट मिलेगा। जो प्रकृत संख्या है, प्रकृत संख्या में देखिएगा तो 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन वही बात अगर पूर्ण में देखा जाए तो आपको 0 से स्टार्ट मिलेगा। तो क्या जो पूर्ण में लिखा हुआ है क्या वो सभी प्रकृत में लिखा हुआ है? कहिएगा नहीं। इसमें प्रकृत में 1 से चालू है, लेकिन पूर्ण में देखिए 0 से चालू है। कहने का मतलब जो प्रकृत में लिखा हुआ है वो पूर्ण में नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है, तो सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती। ठीक, अब ठीक, बात खत्म। अब आते हैं हम लोग सम संख्या, जिसको इंग्लिश में शायद इवन नंबर बोलते हैं। क्या? तो इवन नंबर,
इवन नंबर। अब देखिए सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वैसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरे पूरे कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब ये है सम संख्या केवल जोड़ा ही को सम संख्या कहते हैं। जो जोड़ा होता है जिसका आधा होता है, टुकड़ा हो जाता है, उसी को सम संख्या बोलते हैं। आधा का मतलब ये नहीं दशमलव में कटा कर आधा कीजिए, नहीं। आधा का मतलब ये होता है पूरे पूरे आधा हो। जैसे 10 है तो 10 का दिया 20 हो जाए, 10 का दिया 5 हो जाए, ठीक। जो 14 है 14 का दिया डायरेक्ट 7 किया जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे वैसे संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरे पूरे कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड डॉट 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 लिखते लिखते आप बूढ़ा हो जाइएगा, कभी इसका अंत होने वाला नहीं है। यानी सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरे पूरे कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पर 10 भी लिखिएगा ना, क्या मैंने परिभाषा क्या मैंने बोला? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर भाग, तो मान चलिए यहाँ पर 10 मैंने लिख दिया, 2 से भाग दीजिए, परिभाषा बोल रहा है 2 से भाग देने पर तो कटे तो इसका आधा 5 होगा, बात खत्म। और मान चलिए यहाँ पर 20 भी लिख देता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ तो आपको 10 मार्क में कट रहा है, तो आपको ये समझ में आ रहा नहीं पूरे पूरे ही कटा दे रहा है। अब यहाँ पर मान चलिए हम 5 लिख देंगे, 2 से भाग मारे तो इसको कटाएंगे तो आपको 2.5 में कटेगा, तो पूरा पूरा नहीं ना कटा, तो दशमलव में चला गया, तो ये सब आपको सम संख्या नहीं हुआ, ये सब सम संख्या नहीं हुआ। अब आते हैं विषम संख्या। विषम संख्या जिसको इंग्लिश में शायद ऐड नंबर बोलते हैं, क्या जी? विषम संख्या जिसको इंग्लिश में ऐड नंबर बोलते हैं ना, ओड बोलते हैं शायद, ओड नंबर, ठीक। विषम संख्या वैसी संख्या है, परिभाषा सुनिएगा पहले। विषम संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर, फिर से सुनिएगा, विषम संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए। विषम संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसी को विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहने का मतलब विषम संख्या वैसी संख्या जो 1 से शुरू होकर, ये तो प्रकृत संख्या ना है जी। देखिए मेरा भी थोड़ा दिमाग इधर उधर चला जाए, मेरा ध्यान कहीं और था, हमें बता रहा हूँ। पढ़ाई के मतलब ध्यान यहाँ पर होना चाहिए जहाँ पढ़ रहे हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो जिसका 1 गुणनखंड होता है, या ऐसे समय विषम संख्या वैसी संख्या स्वयं गुणनखंड होता है, 1 गुणनखंड होता है। जैसे समझिएगा, चाहे ऐसे भी बोल सकते हैं, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पूरे पूरे न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरे पूरे न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे विषम संख्या वैसे जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट 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 अनडिफाइंड। अब कहने का मतलब जो इसमें लिखे हैं 2 से भाग दीजिए, पूरे पूरे नहीं कटेगा लेकिन वो दशमलव में चला जाएगा, तो ये पूरा पूरा नहीं ना कटा। जो दशमलव में चला जाता है उसको पूरा पूरा कैसे कहेंगे हम लोग कटा है, नहीं बोल सकते हैं उसको पूरे पूरे कटा है। तब विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से भाग देने पर पूरे पूरे न कटे उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर बोलते हैं, ठीक। अब बात आ जाती है, सभी विषम संख्या सम संख्या होती है कभी नहीं, सभी विषम संख्या सम संख्या होती है कभी नहीं। अब कहने का मतलब मेरे भाई ये है, क्या सभी विषम संख्या पूर्व संख्या होती हैं? सभी विषम संख्या पूर्व संख्या होती है। तो कहने का मतलब मेरे भाई ये देखिए, जो विषम संख्या में मेरे भाई लिखा हुआ है वो का सम संख्या में मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 आएगा क्योंकि लिखेंगे तो, ठीक। यानी सभी विषम संख्या पूर्व संख्या होती हैं, सभी विषम संख्या पूर्व संख्या होती है, ठीक। अब कहने का मतलब सभी प्रकृत संख्या वो विषम संख्या होती है। सभी देखिए प्रकृत में आपको 1 से मिलेगा, शुरू होगा प्रकृत संख्या में 1 से चालू होगा, लेकिन वही बात अगर विषम संख्या में देखा जाए तो आपको 1 से स्टार्ट होगा, लेकिन इसमें वही संख्या देखा जाएगा जो 2 से डिवाइड देने पर आपको पूरे पूरे ना कटे, उसी को बोलते हैं, ठीक। अब कहने का मतलब थोड़ा इसको अगला वीडियो हम समझा देते हैं, क्योंकि वीडियो हम लोग का लंबा होगा, पूरा विस्तार से समझा देंगे।